हेलो एवरीवन, आज आप सभी का स्वागत है एटम सीरीज के पार्ट 4 में। और आज हम जानेंगे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। आफ्टर 1803 जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी देने के बाद किसी और ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अराउंड 94 ईयर्स, मतलब एक सेंचुरी तक किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बट द पर्सन कम्स हियर दैट इज नेम जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, दैट इज अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे कैथोड रे का फॉर्मेशन या कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक कैथोड ट्यूब लिया, इसके दोनों एंड्स पे मेटल प्लेट्स लगाए। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, कैथोड पे एक मेटल प्लेट्स लगाया और एक मेटल प्लेट्स एनोड पे लगाया। उसके बाद इन्होंने हाई वोल्टेज करंट को यहाँ पे पास करवाया। उसके पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ ये जो वैक्यूम है पूरा का पूरा हवा यहाँ से निकाल लिया। इट मींस दिस कैथोड ट्यूब इज कंप्लीटली एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल एटम, कुछ भी नहीं है, ओनली दीज मेटल प्लेट्स आर देयर। तो जब ये मेटल हाई वोल्टेज करंट पास किया तो इन्होंने देखा कि यहां से कुछ रेज जो है वो निकलना स्टार्ट हुए। जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो ये क्योंकि कैथोड से निकले थे, इनका जो प्रॉपर्टी था, ये कैथोड से मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज कैथोड से निकले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इट मींस कि ये जो भी रे है वो क्या नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एटम्स है दे आर नॉट न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं है, उनके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम लोग आगे चल करके इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल में एटम जो है वो एक स्फीयर बॉल है, स्फीयर बॉल जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो कैसा बॉल है, एक स्फीयर बॉल है जो पॉजिटिवली चार्ज होगा विथ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड इट। इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, चारों तरफ कहीं पे भी हो सकते हैं। इट इज नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड कि हाँ कहां होगा। उन्होंने बस कहा कि हाँ, बिकॉज ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रूविंग दैट कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वहां पे सेट हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने ये सिर्फ अभी आइडिया दिया कि हाँ, जो पूरा का पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड द सेकंड थिंग इज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ अरेंज्ड है। जिस तरीके से हम लोग खीर की अगर एग्जांपल है, तो खीर में क्या होता है, दूध का अगर खीर ले उसमें सिर्फ किशमिश डाला हुआ है, तो दूध का खीर जो है कटोरी में लिया तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके ऊपर चारों तरफ जहां भी आपको किशमिश मिले तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो दिस मेड दैट एटम इज डिविजिबल। आफ्टर दिस प्लम पुडिंग मॉडल तो पूरे वर्ल्ड में ये हो गया कि हाँ, अब एटम को डिवाइड किया जा सकता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो और छोटे पार्टिकल से बना है, तभी तो उसको तोड़ेंगे ना। अगर कोई एक अकेला चीज है वो किसी और चीज से बना नहीं तो उसको तोड़ेंगे किसमें। बट यहाँ पे क्योंकि एटम के पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मींस इसको तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो गलत हो जाता है कि एटम इज इंडिविजुअल। यहाँ पे प्रूव हो गया एटम इज डिविजिबल। एंड ये जो है हमारा डिस्कवरी प्लम पुडिंग फ्यूचर में चल करके एक फाउंडेशन बन जाता है एटॉमिक मॉडल के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।